नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलविरथिरसमधीरज्ञानम् जगत्त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयावन्नपारम् नमो सद्गुरुमज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा जय जिनकी कृपा से भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में साप्ताहिक ध्यानाभ्यास का आयोजन संतमत सत्संग मंदिर प्रवृत्ति में प्रारंभ हो चुका है और आज प्रथम दिन का सत्संग और ध्यानाभ्यास चल रहा है। वास्तव में ध्यानाभ्यास का जो साधना शिविर है, यह किस लिए लगाया जाता है? हम लोगों के मन में जिज्ञासा होती होगी। सामूहिक ध्यानाभ्यास का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि सामूहिक ध्यानाभ्यास का जो साधना शिविर चलता है, इसमें बहुत सारे लोग एक साथ समूह में बैठ करके अभ्यास करते हैं और यह स्वाभाविक है कि एक की गर्मी दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है।
आप आग के पास जाइए, वह अपना गर्मी आपको दूर से ही दे देगा, लेकिन अग्नि में जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, उतना ही दूर तक वह गर्मी प्रदान करेगा। उसका एक सीमा है। लेकिन जिस साधक के भीतर में ब्रह्म अग्नि प्रकट हो जाए, वह सीमित नहीं रहता। उसकी जो गर्मी होती है, जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं एक साथ सामूहिक ध्यानाभ्यास में, उन सबके भीतर में प्रवेश करती है और वह ब्रह्म अग्नि रूपी ज्ञान की खुशबू सूक्ष्म रूप में स्वर्ग तक जाती और वहाँ के जितने देवी देवता हैं उसकी धार को पकड़ करके आते हैं और उस सभा में आकर के ऐसे संत महापुरुषों के चरणों की धूलि को वह अपने ललाट पर तिलक के रूप में लगाते। इसीलिए कहा गया कि लक्ष्मी है संतन की दासी, रज करे कैलाश की वासी। लक्ष्मी क्या है? यह संतों की दासी है। और ऐसे जो संत होते हैं, इनके चरणों की जो धूल है, वह कैलाश की जो वासी महेश्वरी माता पार्वती है, वह अपने सिर पर तिलक के रूप में लगाती है। इसलिए यह सामूहिक ध्यानाभ्यास का आयोजन किया गया है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं कि कौन साधना में कहाँ तक पहुँचे हुए, लेकिन जिनकी सूरत थोड़ा सा भी ऊपर उठ जाती है, अर्थात जो थोड़ा सा भी ऊपर उठ करके सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके अगल बगल के जितने भी साधक गण हैं, जो अभ्यासी हैं, उसका प्रभाव उन सब पर पड़ता है, उन सब पर पड़ता है। और जिसका ध्यानाभ्यास नहीं भी बन रहा है, तो सामूहिक ध्यानाभ्यास में भाग लेते लेते उसका ध्यानाभ्यास बनने लग जाता है। इसलिए हमें सामूहिक ध्यानाभ्यास में भाग लेना चाहिए। किसी किसी को तो लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। जब तक वह ध्यानाभ्यास नहीं करता है, उसको चैन नहीं मिलता है। इसलिए यह ध्यानाभ्यास का जो साधना शिविर प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में किया जाता है और हम सभी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए। ध्यान का अपना एक अलग महत्व है। योग शास्त्र में योग का 8 अंग बतलाया गया है और उन 8 अंगों में ध्यान को 7वें नंबर पर रखा गया, 7वां स्थान। और जिसका ध्यान बनेगा तो 8वां स्थान है समाधि का, मतलब उसको समाधि लग जाएगा। समाधि सबको नहीं लगती है, भाग्य वाले को लगती है। इसलिए शास्त्र में आया है, भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, न ध्यानम ध्यान मिथ्या हुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान योग प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। कि ध्यान को ध्यान नहीं कहा गया, शून्यगत मन को, स्थिर मन को, शांत मन को ही ध्यान कहा गया है। शून्यगत मन को ध्यान कहा गया। और इसी ध्यान योग के द्वारा साधक को मोक्ष लाभ की प्राप्ति होती है।
तो हमारा मन शून्यगत हो जाए, संकल्प विकल्प से रहित तो हो जाए, इसी के लिए ध्यानाभ्यास है। इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और जितना अपने को हम सत्य व्यवहार में रखेंगे उतना हम साधना में आगे बढ़ेंगे। हम खूब ध्यान पर बैठें, लेकिन अगर हम अपने को सदाचार में नहीं रखते हैं तो बैठने से काम नहीं चलेगा। शरीर बैठा हुआ है लेकिन मन तो चारों तरफ 10 दिशाओं में बौख रहा, भटक रहा, घूम रहा है। संत कबीर साहब ने कहा, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, अजीब फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। और हमारा जीव जो है मुख में चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन हमारा मन 10 दिशाओं में घूम रहा है। यह सुमिरन नहीं है, यह ध्यान नहीं है। सुमिरन किसको कहा गया? संत यारी साहब जी महाराज की वाणी में आया, सुमिरन कैसा होना चाहिए? सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोए, ओठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए गोय। संत तेतरदास जी महाराज की वाणी में आया, सुमिरन ऐसा कीजिए पवन पानी न डोल, तीनों नयन लगाई दे गुरु चरणन की ओर। जब हम सुमिरन करें तो हमारा मन जप में लगा हुआ रहना चाहिए। कौन आया, कौन गया, कौन किससे गप कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बादशाह अकबर थे, एक बार वे जंगल गए शिकार करने के लिए, तभी नमाज पढ़ने का वक्त हो गया। तो बादशाह अकबर ने अपना मुसल्ला निकाला और जंगल में ही एक स्थान पर बिछा दिए और लगे नमाज पढ़ने। उसी जंगल के बगल में कोई एक महिला का घर था। उसको पता चला कि इसी जंगल के किनारे जो नदी है, उसके पति परदेश से स्टीमर के द्वारा इसी नदी के किनारे उतरने वाले। बहुत देर से वह अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब इंतजार सहा नहीं गया और सोचती है कि मैं स्वयं वहां चली जाती हूं जहां हमारे स्वामी स्टीमर से नदी के किनारे उतरेंगे, और उनके सूरत को अपने हृदय में बसा करके वह जो महिला थी चल दी, दौड़ती हुई जा रही है, क्योंकि अब विरह उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और बादशाह अकबर जहां बैठ करके मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहे थे, उन्हीं के चादर पर वह पैर रखती हुई चली गई, दौड़ती हुई चली गई। ध्यान तो पति पर लगा हुआ है उसका। बादशाह अकबर ने देखा लेकिन कुछ बोले नहीं, क्यों? नमाज पढ़ रहे थे। जब वह महिला अपने पति के साथ आ रही थी तो बादशाह अकबर की नमाज समाप्त हो चुकी थी। जैसे ही उस महिला पर नजर पड़ी, पहचान लिए
ये वही महिला है जो हमारे चादर पर पैर रख करके गई थी जब मैं नमाज पढ़ रहा था। बादशाह के आंखों से अंगारे बरसने लग गए। उन्होंने अपनी आंखों को लाल पीली करते हुए कहा कि तुझे सूझता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, मैं नमाज पढ़ रहा था और तू मेरे चादर पर पैर रखती हुई चली गई। महिला कितना सुंदर जवाब देती है कि हे जहांपना, इस गुस्ताखी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं संसारी पति मतलब जगपति के प्रेम में इतनी पागल हो गई थी, इतनी पागल हो गई थी कि उनका विरह अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उनसे मिलने की जो मेरे अंदर में तीव्रता थी, उनसे मिलने की जो चाहत थी, वह मुझे घर से निकाल दिया और मैं लगी दौड़ने और सामने तो मेरे पति का चेहरा था। बादशाह सलामत, मुझे तो आपका मुसल्ला दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे हृदय में मेरे पति की सूरत बसी हुई थी और उन्हीं की सूरत को बसा करके मैं दौड़ी। मुझे पता ही नहीं चला कि आपका चादर कहाँ है, आप कहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। अब गलती से मेरा पैर पड़ गया, इसके लिए मुझे आप इस गुस्ताखी के लिए क्षमा करें। लेकिन बादशाह सलामत, मैं तो जगपति के प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे आपका मुसल्ला अर्थात चादर नहीं दिखाई दिया, लेकिन आप तो जगतपति की आराधना में लगे हुए थे, आप तो खुदा की इबादत में लगे हुए थे, आपकी नजर मुझ पर कैसे पड़ गई? आपने मुझे कैसे देख लिया? इतना सुनना था कि बादशाह अकबर की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। यह महिला बिल्कुल ठीक कह रही है। कहने का भाव क्या है? जब हम जप करें, कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, इसकी हमें खबर नहीं हो, ठीक है ना। जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं हो, कोई बातचीत नहीं हो, इस तरह का अगर हमारा जप होने लग जाएगा, मन हमारा नहीं भागेगा, तो शास्त्र में आया है कि जपात सिद्धि, अर्थात जप करने से ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इस तरह का जब जप होगा तब तो ऐसा जप होना चाहिए, इस तरह का जप होना चाहिए। दोनों आंखों को बंद करके सामने में जो अंधकार है उस अंधकार पर तो मन रहेगा ही, लेकिन जैसे ही हम जप करना शुरू कर देंगे हमारा मन जो है जप में लग जाएगा। अंधकार रहेगा लेकिन गौण होकर रहेगा, मतलब पूरा मन अंधकार पे नहीं रहेगा। समझिए बात, आंख बंद है, बायां पैर नीचे है, दाहिना पैर ऊपर है, बायां हाथ नीचे है, दाहिना हाथ ऊपर तर ऊपर गोद में, शरीर बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के कोण पर, हमारा मस्तक, हमारा गर्दन, हमारा धड़, हमारा कमर एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में, शरीर में जरा सा भी हील डोल नहीं हो। अगर मच्छर मक्खी तंग करे तो इसके लिए कोई चादर से अपने शरीर को ढक लीजिए या मच्छरदानी लगा लीजिए, और इस तरह एक आसन से बैठ करके, आंख बंद है, सामने में अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एकदम अंधेरा, और इसी अंधेरा में हम आज से नहीं जन्म जन्मांतर से बसे हुए, आज से नहीं है, जन्म जन्मांतर से। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे
है जो गुरु दया कर क्षमा कर मिटाना, और गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। तो ये पाप क्या है समझें, पाप क्या है? ये अंधकार ही पाप है, ठीक है ना। ये जो अंधकार है पापे का प्रतीक है। तो यह जो अंधकार है आज से नहीं है, जब से हम इस संसार में आए हैं तब से है। और इसका पर्दा जो है धीरे धीरे मोटा होते होते इतना मोटा हो गया, मतलब पाप करते करते अंधकार का पर्दा इतना मोटा हो गया कि कुछ सूझता ही नहीं है। यही पाप, ये अंधकार पाप का प्रतीक है। इसी अंधकार मंडल को अगर हम पार करना चाहते हैं, जिसका पाप जितना बेसी होगा उसका अंधकार का पर्दा उतना ही मोटा होगा। तो इसी अंधकार में रह करके गुरु जुक्ति से एक नाम का गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। जब हम जप करने लगते हैं, जप कैसे करना है? मुंह से बोल करके नहीं, जीभ नहीं हिले, ठोर नहीं बोले, इस तरह से जप करना है। ओठ भी टप टप नहीं करना चाहिए, भीतर में जीभ भी लप लप नहीं करना चाहिए। तब कैसे जप करें? मन से मंत्रावृत्ति होनी चाहिए, मन से जप होना चाहिए। ऐसा लगे कि हमारा शरीर बैठा हुआ है और जप कोई कर रहा है। यह किसको लगेगा कि जप कोई कर रहा है? किसको पता चलेगा कि जप कोई कर रहा है? जप कोई का मतलब क्या? जप मन कर रहा है। अब पता किसको चल रहा है? चेतन को चल रहा है। किसको चल रहा है? चेतन आत्मा को। आप देखिएगा जब आपका जप होने लग जाएगा और आप उसकी गहराई में जाने लग जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा शरीर बैठा हुआ और हमारा मन जप में लगा हुआ। बहुत खुशी मिलेगी, बहुत आनंद आएगा। तो यह आनंद लेने वाला कौन है? आत्मा को आनंद मिल रहा है। अनुभव किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है। और जप कौन कर रहा है? मन कर रहा है। किसकी शक्ति से कर रहा है? चेतन की शक्ति से कर रहा है। चेतन की शक्ति से कर रहा है। आत्मा से इसको बल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मन तो जड़ है, इसको अपना क्या ताकत है? इसको ताकत किससे मिल रहा है? आत्मा से मिल रहा है। चेतन से इसको शक्ति मिल रही है। तब देखिए कितना आनंद आएगा। तो इस तरह जब जप करेंगे और जप में जब हमारा मन लग जाएगा तो ऐसा लगेगा कि अंधकार तो है लेकिन गौण रूप में है और हमारा मन जप में लगा हुआ है। हो सकता है कि मन भागे, क्योंकि मन चंचल है। मन जो है यह चंचल है, मन भागे। मन को समेट समेट करके जप में लगाइए। जितना बार मन भागे मन को समेट समेट करके लगाइए। जप करते 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 आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि चलते फिरते उठते बैठते काम धंधा करते आपका जप हो रहा है, शरीर से काम हो रहा है। शरीर से काम भी हो रहा है, जप भी हो रहा है। लोग कहेंगे दो काम कैसे होगा एक साथ? अरे शरीर से ना संसार का काम करेंगे, लेकिन हमारा मन जप में लगा हुआ है, जप में लगा हुआ है। इस तरीका का जप होना चाहिए, तब जप में सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर इस तरह का जप हमारा होने लग जाए तो जब हम अभ्यास करने के लिए भी बैठेंगे तो मन को ज़्यादा समेटना नहीं पड़ेगा, स्वतः जप में लग जाएगा। क्योंकि मन को आदत लग गई जप करने की। बहुत सारा नाम है संसार में,
सब नाम पर से मन हट गया और एक गुरु के नाम में जाकर के जुट गया, क्योंकि सभी मंत्रों का राजा गुरु मंत्र है। जो गुरु मंत्र का जप करता है, कोई देवता उससे नाराज नहीं, कोई देवी उससे रुष्ट नहीं होती है। भगवती प्रसन्न रहती है, काली प्रसन्न रहती है, 33 कोटि देवता प्रसन्न रहते हैं, सब खुश रहते हैं। कौन कहता है कि नाराज हो जाएंगे? आपके मन में ऐसा भाव हो सकता है, लेकिन 33 कोटि जो देवी देवता हैं उनके मन में ऐसी भावना नहीं होती। अगर इस तरीका से हमारा जप होने लग जाए तो आप अनुभव कीजिएगा कि स्वतः गुरु महाराज का रूप का छवि आने लगता है। क्योंकि जिस नाम का हम जप करते हैं, नाम संबंधी रूप भी हमारे सामने आने लगता है, रूप आने लगता है। अगर एक माँ का 2 पुत्र है तो जिस बेटे का नाम लेकर के पुकारेगी उसी का चेहरा उसके सामने आएगा, जिस बेटी का नाम लेकर के पुकारेगी उसी बेटी का चेहरा उसके सामने आएगा। क्यों? देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहूना। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि रूप को हमेशा नाम के अधीन समझना चाहिए। रूप हमेशा नाम के अधीन है। बिना नाम के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। बिना नाम का रूप ज्ञान नहीं नाम विहूना, मतलब बिना नाम के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। अब पूछिए कैसे? आपको आंख है तो आप रूप को देख रहे हैं, जो अंधा है, जन्मजात अंधा है, जिसने कभी रूप को नहीं देखा है, अगर उसको गुरु मंत्र बता दिया जाए, अगर वह भजन भेद ले ले और अगर वह मनोयोग पूर्वक जप करने लग जाए और मानस जप में उसका मन लग जाए, तो नाम जो है रूप को सामने, गुरु महाराज के रूप को सामने ला करके रख देगा। क्यों? वह तो अंधा है, कभी तो रूप को देखा नहीं, फिर रूप उसके सामने कैसे आ गया? क्योंकि नाम में वह शक्ति थी। शक्ति किसमें थी? नाम में थी। नाम में वह ताकत था कि वह रूप को सामने ला करके रख दिया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहूना। तो रूप को हमेशा नाम के अधीन समझना चाहिए। बिना नाम का रूप का ज्ञान होने वाला नहीं है। तो मनोयोग पूर्वक जब हमारा जप होने लग जाएगा, तब हमें मानस ध्यान करना चाहिए। मानस ध्यान मतलब मन को इष्ट के रूप में लगाना चाहिए। जैसे वह छवि आने लग जाएगी, जप पर से अपने मन को हटा दीजिए। जप करना बंद, अब रूप पर मन को लगा दीजिए। एक व्यक्ति मेरे पास आए, कहे कि बाबा हमारा जप और ध्यान बहुत अच्छा होता है। हम कहें कि क्या अच्छा होता है? कहा बाबा जब हम जप करते हैं ना, तो कहीं अगर बैठ के जप कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ बैठे हैं, घर में बैठ करके जप कर रहे हैं। और जब ध्यान करते हैं ना, तो कुप्पा घाट चला जाता है मेरा मन, और वहीं पर गुरु महाराज के रूप को देखते रहते हैं। कहें कि इससे काम बनने वाला नहीं। अरे बैठे हैं यहाँ, मन चला गया वहाँ। गुरु महाराज तो सब जगह है, ऐसा कोई जगह है जहाँ की नहीं है। लेकिन जहाँ ध्यान करने के लिए बताया गया है, वहीं पर न मन को लगाइएगा। मानस ध्यान कहाँ करने के लिए कहा गया कि जब आपका जप हो जाए तो सामने में, इधर उधर नहीं,
कुप्पा घाट बौसी मनिहारी नहीं, जहां आप बैठे हैं ठीक सामने में अपने इष्ट के रूप को देखना है। सामने में आंख बंद है, अंधकार है, उसी अंधकार में ख्याल से इष्ट के रूप को देखेंगे। अंधकार रहेगा लेकिन गौण होके रहेगा। क्यों? हमारा मन गुरु महाराज के रूप में लगा हुआ है। अंधकार है, गौण हो करके है। इस तरह का हमारा मानस ध्यान होना चाहिए। संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अब गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो, तब उर होत इंजोर, टूटत तार कर्म सब छूटत, फूटत कठिन कठोर, शुभ अरु अशुभ कर्म नहीं लागे, जागी धरो गृह चोर। संत शिवनारायण स्वामी जी महाराज की वाणी, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। जब हम मानस ध्यान करें तो हमारा मन इष्ट के रूप में इस तरह लग जाए जैसे कि कोई कीमती वस्तु, हम जब बाजार में जाते हैं, जब कोई वस्तु पसंद आ जाती है, चाहे वह कितना ही कीमती क्यों न हो, हमारी उस पर टकटकी लग जाती है, लेकिन पास में पैसा नहीं है, कहाँ से लेंगे? लेकिन वह वस्तु घूमने लगता है और जब तक वहाँ रहते हैं उस पर हमारा टकटकी लगा हुआ रहता है। यह हमें मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ठीक उसी प्रकार इष्ट के रूप पर टकटकी लगा करके देखना है। देखना मतलब आंख खोल कर नहीं, आंख बंद करके। कैसे? मानस दृष्टि से देखना। मानस दृष्टि से देखना। दृष्टि 5 प्रकार का होता है। एक जागृत दृष्टि होता है, दूसरा होता है मानस दृष्टि, तीसरा स्वप्न दृष्टि, चौथा दिव्य दृष्टि और 5वां आत्म दृष्टि। जागृत दृष्टि, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, यह जागृत दृष्टि है। मानस दृष्टि, कहीं घूम फिर करके आए हैं, आप अकेले में बैठे हैं, आंख बंद है, लेकिन मानस दृष्टि से उस जगह का आप अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ गए, ये चीज देखें, देखते हैं ना, वही है मानस दृष्टि। इसीलिए मानस ध्यान में मानस दृष्टि से देखना पड़ता है, टकटकी लगा करके देखना, यही है मानस दृष्टि से देखना। इसी को मानस ध्यान कहा गया। यहां से भी हमारा मन भाग सकता है। जितना बार मन भागे, मन को समझाकर बुझाकर इष्ट के रूप में लगाना चाहिए, मानस ध्यान में लगाना चाहिए। कुछ देर के लिए भी हमारा मानस ध्यान हो जाए तो देखिएगा, जब आपका मानस ध्यान होने लग जाता है, ठीक आपको तो लत लगानी है, और उसके बाद तो गुरु महाराज ही आपको पकड़ लेंगे। आप उनको क्या पकड़ेंगे? जब लोहा चुंबक के सामने जाता है, ठीक है ना, तो चुंबक लोहा को अपने तरफ खींच लेता है। कभी सुने हैं कि लोहा जो है चुंबक को खींचता है? चुंबक खींचता है लोहे को अपनी तरफ, क्योंकि लोहे में शक्ति नहीं है कि चुंबक को अपनी ओर खींच ले, लेकिन चुंबक ही है जो आकर्षण से खिंचा जाता है। इसीलिए जब हम मानस ध्यान करते हैं तो हम जो गुरु महाराज को देख रहे हैं, तो गुरु महाराज अपनी ओर हमको खींच रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि हम खिंचा रहे हैं। अगर हम मनोयोग पूर्वक मानस ध्यान करते हैं तब। अब ऐसा नहीं कि जप भी नहीं बना, आप मानस ध्यान भी कर रहे हैं, मानस ध्यान भी नहीं हो रहा है और मन जो है इधर उधर के ध्यान में लगा हुआ, तब कहाँ से खिंचाएंगे? तब नहीं खिंचाएंगे, तब तो संसार का विषय आपको अपना ओर खींच रहा है।
तो इस तरह का जब हमारा मानस ध्यान होगा तो ऐसा आपको अनुभव होगा कि इष्ट को हम नहीं बल्कि इष्ट ही हमको देख रहे हैं, इष्ट ही हमको देख रहे हैं। इस तरह का मानस ध्यान होना चाहिए। बस यही दो क्रिया है, ऐसा मानस जप और मानस ध्यान, जिसको स्थूल सगुण साकार उपासना बतलाया है, जिसको मोटा ध्यान कहा गया। यह ध्यानाभ्यास करने से, इसका अभ्यास करने से, मानस जप और मानस ध्यान करने से क्या होता है? मन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, सूरत निर्मल होती है, सूक्ष्म साधना करने की हम में योग्यता आ जाती है। जितने भी बाहरी विकार हैं धीरे धीरे हटने लग जाते हैं, जितना भी रंग रूप है, जितने भी नाम हैं, सब हट जाते हैं, केवल गुरु का नाम और गुरु का रूप ही सामने रह जाता है। और जो इसमें पक जाता है, मतलब जो इसमें घुल जाता है, जिसको इसकी लत लग जाती है मानस जप और मानस ध्यान करने की, तो सूक्ष्म साधना की योग्यता उसके भीतर में आ जाती है, सूक्ष्म साधना करने की योग्यता आ जाती है, वह योग्य हो जाता है। और तब जब हम दृष्टि योग की साधना करते हैं, तो दृष्टि योग की साधना, तो दृष्टि योग, दृष्टि योग, तो इसमें दो शब्द है, एक है दृष्टि और दूसरा है योग। तो पहले दृष्टि को समझना पड़ेगा कि दृष्टि किसको कहते हैं। दृष्टि जो है आंख को नहीं कहते, आंख में जो देखने की ताकत है, जो देखने की शक्ति है, उसी को दृष्टि कहते हैं, उसी को दृष्टि कहते हैं। आप देखिएगा किसी किसी को आंख रहते किसी किसी को दिखाई नहीं देता है, देखने में तो लगता है कि इसको आंख है, दो दो आंख है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अंधा कहते हैं। तो आंख तो है, फिर अंधा क्यों कह रहे हैं? आंख तो है ही, अंधा क्यों कह रहे हैं? कहेंगे बाबा इसको दिखाई नहीं देता। तो अरे मूर्ख, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि दृष्टि आंख को नहीं कहते हैं, आंख में जो देखने की शक्ति है, जिसको निगाह कहा गया है, उसी को दृष्टि कहते हैं, उसी को दृष्टि कहते हैं। यह दृष्टि जो है बड़ा पावरफुल है, यह दृष्टि जो है बड़ी ताकतवर चीज है, और यह दृष्टि जो है इसी ने साइंस को जन्म दिया, साइंस को प्रकट किया। अगर दृष्टि नहीं होता तो विज्ञान नहीं होता, दृष्टि नहीं होता तो विज्ञान नहीं होता। तो दृष्टि कितनी ताकतवर चीज है, जिसने साइंस को प्रकट किया, जन्म दिया। तो दृष्टि जो है आंख को नहीं, आंख में जो देखने की शक्ति है उसी को दृष्टि कहते हैं। और यह शक्ति हमारे दोनों आंखों से बाहर निकल रही है, और जितना शक्ति बाहर निकल रही है, जितना हमारी दृष्टि बाहर निकल रही है, उतना ही हमारी आयु घट रही है। आयु क्या हो रही है? घट रही है। और प्रकाश की जो शक्ति है वह कम होते जा रहा है। आप जितना आंख को बंद रखेंगे, जितना आंख को बंद रखेंगे, जितना आपका श्वास कम चलेगा, उतना ही आपकी आयु बढ़ जाएगी, उतनी आयु बढ़ जाएगी। देखिए कुत्ता कितना दौड़ता है, कितना उसका श्वास चलता है, उसकी आयु कम है, 10-12 साल में मर जाता है। लेकिन कछुआ देखे हैं, उसकी सांस बहुत धीरे धीरे चलती है। अजगर, उसकी सांस बहुत धीरे धीरे चलती है, उसका आयु 300-350 साल।
क्यों? क्योंकि उसकी श्वास की गति बहुत धीमी है। तो श्वास की गति जितना धीमा होता चला जाएगा, आपका आयु बढ़ते चला जाएगा, आयु बढ़ते चला जाएगा। तो जब हम दृष्टि योग की साधना करते हैं तो हमारी आंख से निकलने वाली जो शक्ति है, जो दृष्टि है, यह क्या रहती है? बाहर नहीं जाती है, भीतर ही रह जाती है। क्यों? हमारी आंख बंद है, हमारी आंख बंद है। सामने में अंधकार है। तो दृष्टि तो ये हो गया योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। योग का मतलब क्या होता है? मिलना। अब वियोग का मतलब बिछोड़ना। योग का मतलब मिलना, अब वियोग का मतलब बिछोड़ना। तो दृष्टि योग, तो दृष्टि तो समझ गए, योग मतलब आंख से जो निकलने वाली दृष्टि जो है, यह जो शक्ति है, इसको मिलाना पड़ेगा। जब तक दृष्टि जो है नहीं मिलती है, हमारी दोनों आंखों से निकलने वाली जो दृष्टि है, जब तक यह नहीं मिलेगी, इसकी ताकत देखने में नहीं आएगी, यह कितना पावरफुल है, और तब तक दृष्टि योग नहीं होगा। अभी तो अभ्यास कर रहे हैं, दृष्टि योग का अभ्यास, अभ्यासी बने हुए। दृष्टि योग कहाँ हो रहा है? तो आंख बंद है, मानस ध्यान करने के बाद सामने में अंधकार है, रूप पर से मन को हटा दीजिए, तो रूप पर से मन हट गया तो सामने में क्या बच गया? अंधकार बच गया। फिर अंधकार। अब इसी अंधकार में कहाँ? दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, नासिका का जो मिलन स्थान है, जिसको नासाग्र का स्थान कहा गया, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने उसको नासाग्र कहा। उत्तर गीता में मंत्र आया है, मुहूर्तमपि यो गच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वम तरति पापानम तस्य जन्म सतार्जितम। मतलब एक मुहूर्त के लिए भी या एक क्षण के लिए भी जो मन सहित नासाग्र में जाकर के ठहरता है या नासाग्र में अपने मन को रोक करके रखता है, तो सैकड़ों जन्मों का जो पाप है उससे वह छुटकारा प्राप्त कर लेता है, सैकड़ों जन्मों के पाप से। तो दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान, ठीक उसके सामने, कितना सामने? एक निश्चित दूरी पर सामने में केवल ख्याल से, आंख बंद रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। आंख पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, दबाव नहीं देना है, एकदम सहज भाव में, सरल भाव में आंख बंद है, सामने में अंधकार है, सिमटी हुई निगाह से सामने में देखना चाहिए। तो इससे क्या होगा? आपकी जो दृष्टि है अंधकार में चलेगी। कहाँ चलेगी? अंधकार में, भीतर में, नयनाकाश में चलेगी। और सामने में देखेंगे तो क्या होगा? सामने में देखेंगे तो दृष्टि की जो दोनों धार है, जहां हमारी दृष्टि रहेगी वहां मन रहेगा, जहां मन रहेगा वहां दृष्टि रहेगी। तो हमारा मन सामने लगा हुआ है और हमारी दृष्टि समांतर रेखा में चल रही है, क्योंकि आमने सामने की जो रेखा है वह समांतर रेखा है। और जो हमारा सामने में मन टिका हुआ है, तो जहां मन रहेगा वहीं दृष्टि जाकर के टकराएगी, जहां मन रहेगा वहीं दृष्टि जाकर के टकराएगी। तो सामने में मन है तो दृष्टि की दोनों धार, अगर कुछ काल के लिए भी मन वहां टिका हुआ रह जाए, सामने में जहां केंद्र है वहां अगर कुछ देर के लिए भी मन टिका हुआ रह जाए, तो क्या होगा? हमारी दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलेगी। और जब दृष्टि की दोनों धार मिलेगी तब क्या होगा?
ऐन महल पट बंद के, चलूं सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे, तो तम बिचही में फाटी। तो अंधकार जो है क्या होगा, फट जाएगा, अंधकार फट जाएगा। और जब अंधकार फटेगा तब क्या होगा, वहां चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। उस बिंदु से क्या निकलेगा, ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश निकलेगा, जो कि इस आंख में शक्ति नहीं है उसको देखने की। इसीलिए जैसे वह ब्रह्म ज्योति प्रकट होगा, उस बिंदु से जो ब्रह्म ज्योति निकलेगा, आपके भीतर का दिव्य चक्षु खुल जाएगा। मतलब आपके भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, क्योंकि यही दृष्टि उसको देखने में समर्थवान है। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, बरे भाग उर आवई जासु, उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। क्या समझे, मिटही दोष मतलब यह संसार रूपी अज्ञानता रूपी रात्रि का जितना दोष है, आज का नहीं, जब से इस संसार में आए, सब दोष, सब पाप ताप संताप, सब का नाश हो जाए, सब मिट जाए। सूझहि राम चरित मणि मानिक, प्रभु का सुंदर चरित्र उस प्रकाश में दिखाई देगा। गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानी, चाहे जिस खानी का हो प्रभु का चरित्र, सब कुछ उस प्रकाश में दिखाई देने लगे। जथा सुवंजन आंजी धृग, साधक सिद्ध सुजान, अकोतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरी निधान। उस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश को, वह जो है प्रकाश के अंजन की तरह है, जिसको साधक अपनी आंखों में लगा करके अष्ट सिद्धि प्राप्त सुबोध ज्ञानी हो जाता है, उसके भीतर का दिव्य चक्षु खुल जाता है और वह अष्ट सिद्धियों का ज्ञाता हो जाता है। अष्ट सिद्धि कौन कौन है, अनिमा गरिमा महिमा लघिमा, प्राप्ति प्राप्तव्य इसी तत्व और वसी तत्व, यही अष्ट सिद्धि है। ये अष्ट सिद्धियों का वह ज्ञाता हो जाता है। बहुत से धरतियों में, जंगलों में, पर्वतों में, पहाड़ों में क्या छिपा हुआ है, सब कुछ वह देख लेता है, सब कुछ वह देख लेता है। धरणीदास जी महाराज थे, धरणीदास जी महाराज, और सरयू नदी के किनारे उनकी कुटिया थी, वहीं पर रहते थे। लेकिन वे एक सेठ जी के यहाँ मुंशी का काम करते थे, मुंशीगिरी का, सेठ जी के यहाँ। और सरयू नदी पर मांझी का पुल बना हुआ था, और उसी पुल पर चढ़ करके जाते थे उस पार, नदी के उस पार, और सेठ जी के यहाँ मुंशी का काम करते थे। एक दिन धरणीदास जब बैठे हुए थे कुर्सी पर, और सामने में टेबुल था, तो क्या किए, टेबुल के ऊपर जितना दवात में स्याही था सब उड़ेल दिए, और उड़ेल करके हाथ से लीपने लग गए ऐसे ऐसे। तो सेठ जी आते हैं, कहते हैं, अरे धरणीदास, यह तुम क्या कर रहे हो? तो धरणीदास कहते हैं, मालिक, पुजारी जगन्नाथ जी के मंदिर में जब आरती लगा रहा था, तो उसके पर्दे में आग लग गई, और आग इतनी लग गई कि उसको बुझाना मुश्किल हो गया। मैं यहीं से उसको बुझा रहा हूँ, मैं यहीं से उसको बुझा रहा हूँ। अब तो
सेठ जी अचंभित हो गए, आग लगा है जगन्नाथ जी के पट में, और तुम यहाँ स्याही जो है टेबल पर गिरा गिरा करके ली पड़े हो, कहते हो कि बुझा रहे हैं। कहा मालिक अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप अपने एक नौकर को भेजिए वहाँ और पता लगवाइए कि बात सत्य है कि झूठ है। तुरंत जो है मालिक अपने एक नौकर को भेजते हैं, नौकर वहाँ गया तो पता चला कि हाँ बात तो सत्य है कि वो पुजारी मैं ही हूँ, मैं ही आरती लगा रहा था तो पर्दे में आग लग गया और आग भयंकर रूप धारण कर लिया। इतने में कोई बाबा आया, सब आग बुझा के चले गए। मतलब क्या समझे? धरणीदास बैठे हैं, कहाँ आग लगी है, कहाँ, कैसे देख लिए? वही दिव्य दृष्टि से, वही भीतर के दृष्टि से, और सब कुछ उनको दिखाई दे दिया। जथा सुअंजन आंजी धृग असाधक सिद्ध सुजान, वह साधक सिद्ध हो जाता है। कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरि निधान। जंगल में क्या है, पर्वत पर क्या है, कहाँ क्या हो रहा है पूरे विश्व में, यहाँ तक कि पूरे स्वर्ग नरक में क्या हो रहा है, सबका हाल उसके सामने रहता है। खाली नजर जिधर किया उधर का हाल सामने दिखाई देने लगता है। तो दिव्य दृष्टि को उसको प्राप्ति होती है। कैसे? यह है दृष्टि योग की साधना, और यह है इसकी शक्ति, अनिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। वह अष्ट सिद्धि प्राप्त सुबोध ज्ञानी हो जाता है। तो यह है दिव्य दृष्टि का करिश्मा। तो यह करिश्मा कब देखने में आएगा, यह ताकत कब देखने में आएगा? जब हमारी दृष्टि की दोनों धार एक हो जाएगी, तब इसकी शक्ति का हमें पता चलेगा कि दृष्टि क्या चीज है। अभी कहाँ पता चल रहा है? तो कहने के लिए बहुत बात है, यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।